ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार लगातार कहता चला रहा हूँ, क्योंकि इस बात का मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हो चुका है। माँ बहुत ही दयालु है। माँ का नेचर बहुत ही सॉफ्ट है। आप आगे बढ़ के तो देखो, माँ स्वयं हाथ पकड़ लेती हैं और मझधार से बाहर कर देती हैं। जिसने मेरी माँ पे पूर्ण भरोसा किया है, उसको निराशा नहीं होने पाई है। भाई कुछ लोग हैं केवल दिखावा करते हैं, जाप चल रहा है और टीवी का सीरियल उनके दिमाग में चल रहा है। ऐसे काम नहीं चलता है। ध्यान पूर्वक जप करें, मन को एकाग्र करना पड़ता है। भाई माँ ने तो स्थान स्थान पे हम सभी साधकों की बड़ी मदद करती चली आ रही हैं। तन्ने मना शिव संकल्प मस्तु, तन्ने मना शिव संकल्प मस्तु। यदि मन भटक रहा है, दाएं बाएं भाग रहा है, तो इसकी एक माला आप जाप कर दें। मन के ऊपर ये जबरदस्त लगाम है, मन तुरंत स्थिर हो जाएगा और आप जाप में जुट जाइए। भाई माँ कुछ ना कुछ नया दिया ही करती हैं। हम सभी का कैसे कल्याण हो, ये माँ का स्वभाव में ही है। मगर भाई थोड़े परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। भाई बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं। यदि आप भाव के साथ माँ के शरण में हैं, तो निश्चित जानिए सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती, उसको आना ही पड़ेगा। भाई हम तो लगातार यही प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने साधक माँ की सेवा करना चाहते हैं, माँ की आराधना करना चाहते हैं, उनकी भरपूर मदद की जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए, उनके रास्ते की भटकन दूर की जाए। ये हमारा लगातार प्रयास रहा है और मैं ऐसा करता भी रहूँगा। हम इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप माँ के कदमों में अपना शीश निभाएं, कभी भी असफलता नहीं प्राप्त होगी। माँ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार अनुभव किया है कि माँ की कृपा इतनी गजब की होती है कि मन गदगद और रोमांचित हो जाता है। हमारे कुछ साधक हैं जिन्होंने माँ की बहुत ही निकटता प्राप्त कर ली है। हम अपने सारे साधकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सब बहुत तीव्र बने और हम व्हाट्सएप के माध्यम से सभी अपने साधकों को समझाने का प्रयास करते रहते हैं। भाई यदि हमसे संपर्क नहीं करोगे तो मैं क्या कर पाऊँगा? हमसे संपर्क भी तो करो। व्हाट्सएप का माध्यम एक इतना ज़बरदस्त माध्यम है कि इससे अपने मन की बात व्यक्त कर सकता है। आज हम अपने साधकों को एक नई चीज़ बताना चाहेंगे
कि रक्षा सूत्र कैसे बनाया जाए। जैसा मैं बनाता हूँ मुझको लाभ मिलता है, जिसको मैं देता हूँ उसको भी लाभ मिलता है। ये रक्षा सूत्र जिसके पास है इसको धारण करना पड़ता है। धन लाभ भी देता है, मान सम्मान भी समाज में बढ़ाता है, स्वस्थ लाभ भी देता है। हमने एक बालक को दिया था, उसका तो भाई बचपन से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यही रक्षा सूत्र बना के दिया और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 1 महीने के अंदर वो एकदम राइट टाइम हो गया। इतनी जल्दी कोई दवा काम नहीं करती, जबकि बचपन से उसकी दवा चल रही थी, तमाम पैसा लग चुका था। यही रक्षा सूत्र है, इसने इस बच्चे का पूरा स्वास्थ्य ही ठीक कर दिया। भाई माँ की कृपा बड़ी अजब होती है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, आपने रक्षा सूत्र बनाया, उसमें माँ की कृपा आई। तो भाई रक्षा सूत्र बनता कैसे है, आज इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लें। एक आप पीला धागा ले लें, पीला धागा, और बगला कल्प विधान ओम नम ब्रह्मास्ताय विद्महे तन्मन्वाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये तो माताश्री का बगला गायत्री है। इसका पहले 11 बार जाप कर लें। उसके बाद बगला कल्प विधान ब्रह्मास्तां प्रवक्षम बगलम नारद सेविताम देवगर्भं दीक्षादि सेविताम पात्वंजम त्रिलोकस्तम्ने विद्या सत्सवस्कय आकस्कय चाटन कय विद्येश्वर कय जरण कय मान कय जमन कय स्तम्न कय ब्रह्मास्ते सर्वस्वयं गुरुरांगणम पटरा। यहाँ से शुरू करके गांग गणते यहाँ तक चले जाओ आखिर तक। ये एक पाठ कहलाएगा। कच्चा पीला धागा आपके सामने, उसके बाद उस धागे में एक गांठ लगा दो, यानी बगला कल्प विधान का एक पाठ हुआ, एक गांठ लगा दी गई। फिर सतनाम का पाठ एक पाठ किया, चाहे विष्णु यामल का करो चाहे रुद्र यामल का करो, वैसे ज़्यादा अच्छा होगा। ये रुद्र यामल का कर दोगे, एक गांठ फिर लगा दी। अच्छा, सतनाम हो गया, बगला कल्प विधान हो गया। अब तीसरा आता है बगला प्रत्यंगिरा कवच। बगला प्रत्यंगिरा कवच का आप एक पाठ करके एक गांठ लगा दीजिए, तो 3 गांठें लग गईं। क्या इस तरह से हम ये प्रोग्राम 3 बार करते हैं, यानी बगला कल्प विधान, सतनाम, बगला प्रत्यंगिरा, ये एक हो गया। इस तरह से हम 3 बार करेंगे और गांठें लगाते जाएंगे। वो एक बार में 3 गांठें हो गई, तो 3 बार करोगे तो 9 गांठें हो गई। 3 त्रिका 9 गांठें हो गई। अब मूल मंत्र अपना भगवती का मूल मंत्र, इसका 21 बार आप जाप करें। ओम निम बगरम षाडुषानम वाचम कम पदम स्तंभ झीमम कीले बुद्धिम नाशंगम स्वाहा, एक गांठ लगा दी। इस तरह से 11 गांठें लगानी। ओम निम बगरम षाडुषानम वाचम कम पदम स्तंभ झीमम कीले बुद्धिम नाशंगम स्वाहा, दूसरी गांठ लगा दी। ओम ह्रीं बगरम षाडुष्टानम वाचम कम पदम स्तंभ झीमम कीले बुद्धिम विनाशम स्वाहा, तीसरी गांठ लगा दी। इस तरह से आप 11 गांठ लगा दो। 11 बार आप मूल मंत्र का जाप करते हुए 21 बार जाप करने के बाद एक एक गांठ लगाते जाना। तो भैया 9 गांठें पहले लग चुकी हैं, 11 ये, यानी 20 गांठें हो गई। अब अंत में बगला
पतंगिरा कवच का एक पाठ करके एक गांठ और लगाती। इस तरह से 21 गांठें हो गई। अब ये रक्षा सूत्र तैयार। अब इसको आप हवन करें। जहाँ हवन हो रहा है उसमें सामने एक थाली में यानी एक प्लेट में इस रक्षा सूत्र को रख दिया जाता है और हवन किया जाता है। ब्रह्मास्तां प्रयोक्षम बगलम नार सेविताम देहो गर्भं दीक्षादि सेविताम पादम विद्याम तिलोकस्तम में विद्या ससर्वस्क याकच के उच्चाट करे देश करे जान करे मान करे जमन करे समन करे ब्रह्मास्ते सर्वस्यम गुरुरांगणम पट स्वाहा। स्वाहा बोला, एक आहुति उसमें हवन कुंड में गई। इस तरह आखिर तक चले और जहाँ जहाँ स्वाहा दिया है आहुति दर आहुति डालते चले जाए। फिर सतनाम का पाठ उठा लें। सतनाम में भी उसमें आहुति देते रहें। ओम ब्रह्मास्त्रूपी देवी नमः स्वाहा। ओम चिचित्र्यानुरूपा नमः स्वाहा। यानी जितने 108 नाम मातासी के हैं सब में आहुतियाँ जली जाएंगी। फिर आ जाइए भगवती का पतंगिरा कवच। तो कवच का चूंकि हवन नहीं होता तो ऊपर मंत्र दिया हुआ है पतंगिरा का, उससे आप एक माले का हवन करते हैं। हवन होने के बाद आप माताजी से प्रार्थना करें, हे माँ पीताम्बरा, हमने जो आपका रक्षा सूत्र बनाया है इसमें आप अपनी शक्ति का संचार कर दें, जिससे इसको धारण करने वाले व्यक्ति को तुरंत लाभ मिले, उसके पैसे की तंगी दूर हो सके, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको समाज में पूरा मान सम्मान यश मिले, उसके ऊपर कुछ भी अविचारिक प्रयोग किए जाएं वो उसको तंग न कर सकें। यानी माताजी से कह दीजिए कि इसको पूर्ण सुरक्षा आप प्रदान करें। आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। इस रक्षा सूत्र को धारण करने वाले व्यक्ति की आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें, ऐसा आप कह दें। और ये सूत्र अपना संभाल के रखें। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसको आप ये रक्षा सूत्र दे सकते हैं। मैं तो भाई जैसे बनाता हूँ वैसे ही बता दिया। इसमें 90% उम्मीद रखें आप कि आपका जजमान स्वस्थ हो जाएगा, उसके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, उसका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, यानी पैसे की तंगी उसकी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम माताजी के चरणों में रहकर जग कल्याण के लिए ये रक्षा सूत्र जिसको आवश्यकता है उसको अवश्य प्रदान करें। भाई माताजी का प्रादुर्भाव हुआ था जग कल्याण के लिए। यदि आप भी जग कल्याण का काम करेंगे तो माताजी आप पे प्रसन्न निश्चित होंगी और उनकी प्रसन्नता मनुष्य को सारे बंधनों से तोड़ ताड़ के ठीक कर देती है। भाई बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं माँ बगलाम की, बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं। जिसने एक बार भी इनका अनुभव कर लिया वो सदैव इनके चरणों की बलि बलि बलिहारी ही जाता रहेगा। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पा सकें। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि करें कि उनके सारे कष्टों का अंत हो, पैसे की तंगी उनकी दूर हो, समाज के अंदर वो मान सम्मान यश के साथ जीवन यापन कर सकें।
आपसे बारंबार करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे सारे साधकों पर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय मां पीताम्बरा।